हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रड करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं द का प्रयोग, यानी द का प्रयोग कहाँ नहीं करना है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सही है? तो द का प्रयोग कहाँ करना है इसको पढ़ चुके थे, अब कहाँ नहीं करना है उनको पढ़ना है। ठीक है? तो इसमें कुछ रूल बताए थे, 2-1 बताए थे शायद, तो उसके आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है? तो यहाँ पे अगला रूल है कि भाई अगर मटेरियल नाउन, कौन सा नाउन? हाँ, मटेरियल नाउन और ऑब्जेक्ट नाउन जो था इसके बारे में हम बताएं पहले ही। तो मटेरियल नाउन और ऑब्जेक्ट नाउन इनको हम इनके पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। और यहाँ पे खास करके हम मटेरियल देखेंगे पहले। मटेरियल के पहले सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होता है। सही है? तो कोई भी मटेरियल रहे, चाहे गोल्ड हो गया, पानी हो गया, राइस हो गया, कोई भी मटेरियल नाउन है उसके पहले हम द का प्रयोग करबे नहीं करते हैं सामान्य अर्थ में। लेकिन कुछ विशेष अर्थ में जब विशेषीकृत किया जाता है तब वहाँ पे द का प्रयोग कर देते हैं। कैसे? धीरे से। ठीक है? तो यही चीज़ हम लिखते हैं यहाँ पे कि मटेरियल नाउन के पहले, मटेरियल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं करते हैं। सही है? नहीं करते हैं, नहीं होता है, बात वही है। ठीक है? सामान्य अर्थ में। तो एग्जांपल हो जाए, देखो, द गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। प्रीसियस मेटल, देखो प्रीसियस कहने का मतलब होता है महंगा। ठीक है? कॉस्टली जिसे कहते हैं। कह रहे कि द गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। तो भैया एक बात बताओ, सोना महंगा है ना? सोना महंगा है, चाहे वो पहनने वाला सोना हो चाहे सोने वाला सोना हो। किसी किसी की निधिये नहीं आता है। ठीक है? तो दवाई खाते हैं सोने के लिए, तो भाई वो भी महंगा है ना। तो चाहे सोने वाली बात रहे और चाहे सोना पहनने वाली बात रहे, दोनों बड़ा महंगा है। ठीक है? तो ये नॉर्मल बात है, सामान्य अर्थ में बात हो रही है ना कि भैया कोनो भी सोना जो होता है बहुत महंगा होता है। तो उस नॉर्मल बात है, यानी सामान्य बात है, तो उस गोल्ड जो लिखा है मटेरियल है, इनके पहले द लगाने की ज़रूरत नहीं है। यही तो बोला गया है कि सामान्य अर्थ में मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। सही है? लेकिन जब विशेषीकृत किया जाता है, एक तो दूसरा एग्जाम्पल हो जाए, जैसे अगर हम कह दें, हाँ, द आयरन इज ए यूजफुल मेटल। तो आयरन मतलब लोहा, यह भी मटेरियल है ना। बताए थे चुड़ैलिया पहनती वाली बतिया बताए थे ना कि रात में अगर चुड़ैल आती है तो कहते हैं अंगूठी पहन लो। किसका? लोहे का। ऐसे बताए थे ना। तो यह भी मटेरियल है और इस मटेरियल के नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं सामान्य अर्थ में। तो ये कह रहा है कि द आयरन इज ए यूजफुल मेटल। कह रहा है कि लोहा बहुत ही उपयोगी धातु है। सही है ना? तो उपयोगी है, सभी लोग जानते हैं। तो भैया इसके पहले हम द का प्रयोग लगाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि नॉर्मल बात बोल रहा है ना कि बतिया सही है भाई, महंगा धातु ये है, ये महंगा धातु है, ये यूजफुल मेटल है। सही है? तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। आया कि नहीं समझ में? ठीक है। अब एक तो बात बोलता है, लेकिन नोट में हम लिखते हैं मटेरियल नाउन का प्रयोग, मटेरियल नाउन का प्रयोग जब विशेष अर्थ में होता है तो द का प्रयोग करते हैं। तो द प्रयोग करते हैं। सही है? विशेषीकृत कहने का मतलब वही है कि विशेष के अर्थ में बताओगे तब द लगा के लगाना पड़ेगा। सही है? एग्जाम्पल हो जाए, एग्जाम्पल हम क्या बोलते हैं? हाँ, ये देखो, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, है ना? प्योर, इसका क्या मतलब हो गया? ये कह रहा है कि जो हम अंगूठियाँ पहने हैं ना वो शुद्ध सोने का है। कैसा है? शुद्ध सोने का अंगूठी पहनते हैं और का ऐसा ऐसा थोड़ी समझेगा हमको। द गोल्ड ऑफ माई रिंग, कौन अंगूठिया की बात हो रही है? कौन सा सोना की बात हो रही है? जौन पहने हैं अंगूठिया वाला, उस सोना की बात हो रही है।
है ना, वो कैसा है, शुद्ध सोना है। तो सभी सोने की बात नहीं हो रहा है, वो उस सोने की बात कर रहा है जो तुम पहने हो, उस सोने की बात हो रही है। तो वो सोना कैसा है, शुद्ध सोना है। तो इसलिए जो गोल्ड लिखा है इसके पहले दा लगा दिए हैं, कोई दिक्कत? नॉर्मल सभी के बारे में बताओगे तब दा नहीं लगेगा, लेकिन एक ठो विशेष करके बताओगे ना तो धा लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? ऐसे ठोर एग्जाम्पल दे दें। जैसे लिखते हैं हम द गंगा, ना द वाटर ऑफ गंगा, द वाटर ऑफ द गंगा। देखो गंगा जो है क्या नाम है, प्रॉपर है, और प्रॉपर के पहले द लगाते भी हैं और उसका पहले अक्षर कैपिटल लिखते भी हैं, सही है। द वाटर ऑफ द गंगा इज पोल्यूटेड। ये कह रहा है कि देखो नॉर्मल पानी की बात नहीं हो रही है, वो कौन सी पानी की बात हो रही है, गंगा जी के पानी की बात हो रही है। ये कह रहा है कि भाई गंगा जी का पानी कैसा हो गया है, प्रदूषित हो गया है, सही है। तो नॉर्मल सभी पानी की बात थोड़ी कर रहा है, ये वो पानी की बात कर रहा है जो गंगा जी का है। तो गंगा जी का पानी क्या हो गया, प्रदूषित। तो ये वाटर जो लिखा गया है मटेरियल है, इसके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। विशेषीकृत हो गया है ना, और क्या आया कि नहीं समझ में सबको? हाँ तो धीरे से उतार लो। उतारो। भाई अगला नियम ये है कि भाई अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी भी दा का प्रयोग नहीं करते हैं। शुरू में हम बताए थे कि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए एन दा यानी तीनों आर्टिकल आई पे नहीं करता है, लेकिन मटेरियल में जब विशेषीकृत किया जाता है तब दा आ जाता है, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब्स्ट्रैक्टवा कहता है कि जब मैं आऊँ तो मेरे पहले दा ने लगाना, ललतिया जाओगे अच्छे से, है ना, दा ने लगाना। तो इसमें दा लगाएंगे, एग्जाम्पल हो जाए। तो पहले लिख देते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट कहने का मतलब भाववाचक संज्ञा। हम लिखते हैं एग्जाम्पल, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मतलब क्या कह दिया, कह रहा है ईमानदारी एक अच्छी नीति है। क्या है, नीति है। पॉलिसी मतलब नीति। तो ये बात बताओ, ऑनेस्टी बताए थे ना, हम कहते हैं कि जो ईमानदारी होता है उसको कोई गिन नहीं सकता, देख नहीं सकता, है ना। कोई कहता है कि भैया हम 10 ईमानदारी लेकर आए थे यार घर से, 2 ठो पता नहीं कहाँ गिर गया, हम कब्बे से खोज रहे हैं, अगर किसी को मिल जाए प्लीज़ दे देना हमको। 10 ठो था, 2 ठो गिर गया, तो 8 ठो बचा है। तो गिरेगा, कहीं गिर गया अगर, तो अगर पाओ भैया दे देना, बहुत कृपा होगी, आधा उसी में से तुमको दे देंगे हम, ठीक है। तो ऑनेस्टी को हम गिन ही नहीं सकते, तो भाववाचक में है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, सही है, करना नहीं। बनाओ। हाँ तो उसका हो जाएगा ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। गलती छाड़ दिए, इसको हटा देंगे तब वो नहीं सही हो गया, तब 2 बार का लिखे हम, चाक खत्म हो जाएगा तब। हाँ तुम लोग लिख सकते हो। देखो इसी में अगला बताता है ये चीज़ कि जब किसी कॉमन नाउन का व्यापक अर्थ में प्रयोग करते हैं, है ना, किसके अर्थ में, व्यापक यानी वाइडेस्ट वाले में करते हैं, यानी विस्तृत रूप में करते हैं, तो उसके पहले भी दा का प्रयोग नहीं होता है। तो कॉमन नाउन के पहले यानी जब उसको हम व्यापक अर्थ में प्रयोग करेंगे तो उनके पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे। देवी जी बतियाओ नहीं, यहाँ ध्यान दो। तो लोग बतियाने लगते हो, पता नहीं क्या, मैगी, रमपम, चाउमीन, बर्गर है। तो हम लिखते हैं जब कॉमन नाउन का प्रयोग व्यापक अर्थ में करते हैं तो दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है मतलब किसके पहले नहीं किया जाता है, उस कॉमन नाउनों के पहले नहीं किया जाता है, सही है। हाँ कब नहीं करेंगे, जब व्यापक अर्थ में सेंस देना होगा तब। आया कि नहीं समझ में।
यानी वाइडेस्ट सेंस में जब दोगे तब नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हो जाए, ए मैन इज मोर्टल, ए मैन इज मोर्टल, मोर्टल नहीं लिख लेना यहाँ लिखा है ए मैन इज मोर्टल। अच्छा मैन कौन सा नाउन? कॉमन नाउन ना, कौन आदमी एक बतिया हो रहा है, नहीं समझ रहे हो ना, तो क्या हो कॉमन है। तो कह रहे कॉमन नाउन का प्रयोग व्यापक अर्थ में करते हो तो दा का प्रयोग नहीं करते हैं। ये कह रहा है कि जो आदमी है वो क्या है, नश्वर है ना। तो अगर यहाँ पे जो मैन लिखा है, अच्छा एक के आदमी के बारे में बताया जा रहा है क्या? उस सभी आदमियों को बताया जा रहा है कि भैया जो आदमी हो नश्वर है, तो उनके पहले दा का प्रयोग सॉरी ए का प्रयोग नहीं करोगे। सही है। अच्छा यहाँ पे दा लिखे हैं का, एक क्या लिख दिए भाई, गलती हो गया, मुँह से निकल गया, सॉरी इसके पहले दा का भी प्रयोग नहीं कर सकते हो, चाहे ए चाहे एन चाहे दा नहीं लगा सकते हो, है ना, कोई दिक्कत? हम यहाँ पे दा लिख दिए हैं तो दा भी नहीं कर सकते हो, चाहे ए रहे चाहे एन चाहे दा, ठीक है, नहीं कर सकते हो, दोनों नहीं आएगा। तो हो जाएगा मैन इज मोर्टल, क्या हो जाएगा, मैन इज मोर्टल। हाँ अच्छा ठीक है। उनके कहने का मतलब था कि आर्टिकल नहीं आएगा, तो हम फिलहाल लिख दिए यहाँ पे दा नहीं आएगा, तो मतलब वहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, ए एन दा तीनों नहीं आएगा। सही है। हाँ तो अगला नियम यही है, वो कहता है कि अगर कोई चीज़ है, जैसे स्कूल हो गया, प्रिजन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब चीज़ें अगर बना है और आप उसी के उद्देश्य के लिए जा रहे हो, जैसे स्कूल खुला है तो स्कूल में पढ़ने के उद्देश्य से जा रहे हो तो दा लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर हॉस्पिटल जा रहे हो, इलाज कराने जाओगे ना, तो इलाज के उद्देश्य से जाओगे तो दा लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। जेल जा रहे हो तो तुम्हें दा लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। सही है ना। कहने का मतलब ये है कि जब उसी उद्देश्य के लिए बना है और तुम भी वही उद्देश्य करने जा रहे हो, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जा रहे हो। देवी जी सो रही हैं, बहुत अच्छे, क्या नाम है तुम्हारा? नींद आ रहा है तो पानी से मुँह धुलो धीरे से, फिर आ जाओ, ठीक है। उसी उद्देश्य के लिए पूरा कर रहे हो, तब तुम्हें दा लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ कहता अगर उस उद्देश्य के अलावा दूसरा काम करने जा रहे हो ना, तो तुम्हें दा लेकर जाना पड़ेगा, हमेशा दा लेकर जाना है। और दा नहीं लेकर जाओगे तब हाँ, तो कहने का मतलब जब उसी उद्देश्य के लिए जाओगे दा लेकर जाना पड़ेगा, सॉरी दा लेकर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर उद्देश्य बदल गया तो तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा, नहीं लेकर जाओगे तब उड़ा दिए जाओगे। लिखते हैं, जब कुछ नाउन्स जैसे स्कूल, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, चर्च हो गया, हॉस्पिटल हो गया, प्रिजन, कोर्ट, बेड, टेम्पल, टेम्पल 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 लिटिल स्टार कि ट्विंकल ट्विंकल, हाँ टेम्पल हो गया, और ATC, चलो, है ना। जब कुछ नाउन, जैसे ये सब चीज़ नाउन है, अपने उद्देश्य के लिए होता है, तो इनसे पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अगर देखो लिखा है कि अगर हो गया स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, चर्च हो गया, हॉस्पिटल हो गया, प्रिजन हो गया, कोर्ट हो गया, बेड हो गया, टेम्पल हो गया, ETC हो गया, अगर ये सब चीज़ें हैं और तुम उसी के उद्देश्य के लिए जा रहे हो, तो तुम्हें दा लेकर जाने की ज़रूरत है? नहीं है, ना लेकर जाना। जैसे एग्जांपल दे दें, जैसे कि एग्जांपल हो जाए तो मज़ा आ जाए। हाँ, ही goes to the school
देखो कह रहा ही गोज टू द स्कूल। अगर ऐसे लिखा है स्कूलों के पहले दा लगा है ना, तो भैया स्कूल है और स्कूल के पहले तुम दा लगा दिए हो, तो मतलब क्या, ही गोज टू द स्कूल। तुम स्कूल को स्कूल पढ़ने लेके जाओगे ना, तो दा लेकर जाने की जरूरत है? तो दा लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। काहे? क्योंकि तुम पढ़ने के उद्देश्य से जा रहे हो, तो दा लगाने की जरूरत नहीं है। स्कूल खुला कहाँ है? पढ़ने के लिए ना, नहीं तो ताला लगा देते हैं और क्या। तो पढ़ने के उद्देश्य से जा रहे हो तो दा लगाने की जरूरत नहीं है। कोई दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम लिख सकते हैं सी गोज टू द टेम्पल। हाँ, सी गोज टू द टेम्पल एट 10 o'clock। हाँ, ये कह रही है कि वह मंदिर 10 बजे जाती है। समझ जाओ, वो मंदिर कब बजे जाती है और क्या करने जाती है? भाई मंदिर कहाँ है? मंदिर मंदिर है, हर कोई जाए। मंदिर पूजा करने के लिए जा रहे हो तो तुम्हें दा लेकर जाने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, दा लेकर नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि तुम पूजा करने जा रहे हो, भगवान जी हैं, है ना, तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है सी गोज टू द टेम्पल। टेम्पलों के पहले क्या लिखा है? तो इसको लगाने की जरूरत है क्या? भगवान जी शराब दे देंगे धीरे से, पीते रहना फिर। तो लिखा है वह मंदिर 10 बजे जाती है। जाने दो, आए कि नहीं समझ में? उसी उद्देश्य के लिए बना है, तो दा लेकर जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आए कि नहीं समझ में? अगला सॉरी, इसको उतार लो। मिटाए इनको, सबका बन गया है। वही है ना आपकी बार? हाँ, वही नोट तो है। यदि इन स्थानों पर हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए जाते हैं, वही कह रहा है कि अगर टेंपल जाते हैं दूसरे उद्देश्य से जाते हैं ना, दा लेके जाओ, हाँ, नहीं तो दगा जाओ वहीं। मिटा रहे हैं इनको। तो यहाँ पे लिखा है माई फादर वेंट टू द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। कहने का मतलब मेरे पिताजी कहाँ गए थे? स्कूल पर। टू सी द प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल के देखे। सी मतलब क्या होता है? देखना होता है ना, लेकिन यहाँ पे भाव देना पड़ेगा। प्रिंसिपल को थोड़ा भाव दो। क्या है? सी मतलब होता है देखना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कहेंगे कि मेरे पिताजी प्रिंसिपल को देखने गए थे। प्रिंसिपल का मेल फीमेल दोनों हो सकती है ना, तो उनको देखने थोड़ी जाएंगे, मतलब मिलने जाएंगे भाई। तो उनका उद्देश्य पढ़ाई वाला थोड़ी था। स्कूलवा पे जाने का उनका उद्देश्य पढ़ने गए थे क्या पिताजी? हाँ, उनका उद्देश्य कोई दूसरा रहा होगा कि हमारा लड़का पढ़ता है वहाँ पे, डेली आता है कि नहीं आता है कि नहीं, दूसरा जानकारी। इसके लिए हम उसको क्या करेंगे? उनके पहले दा लेकर जाना पड़ेगा उनको, है ना, दा लेकर जाना पड़ेगा। क्या पता गुस्सा आ जाए, हाँ, शूट करे वरने से। आए कि नहीं? दूसरा एग्जाम्पल बन जाए, मज़ा आ जाए। दूसरा कोई एग्जाम्पल? हाँ, सम वर्कर्स आर गोइंग टू द टेम्पल टू रिपेयर इट। हाँ, अब की बार देखो, लिखा है सम वर्कर्स यानी कुछ मजदूर आर गोइंग टू द टेम्पल। कहाँ जा रहे हैं? टेम्पल जा रहे हैं। क्या करने? मंदिर को रिपेयर करने जा रहे हैं। तब क्या लेकर जाएंगे? ये लेकर जाएंगे, दा लेकर जाएंगे। नहीं लेकर जाएंगे तब भगवान जी धीरे शराब दे देंगे और पीते पीते वहीं पे चिक्कन हो जाएंगे। तो उनको दा लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि उद्देश्य उनका पूजा थोड़ी है, पूजा करने जा रहे हैं। हाँ, वो रिपेयरिंग करें। हो सकता है भाई वहाँ पे लेटिया जो जुग जुग करता है न जलते हुए, है कि नहीं, या फिर वहाँ पे टोटी लगाओ पानी वाला, हो सकता है वो न जलता हो। तो इसके लिए दा का प्रयोग करना पड़ेगा। उद्देश्य उनका नहीं ना है पूजा करना। पूजा करना उद्देश्य होता तो दा लगाने की जरूरत नहीं है। और का तो ये समझ में आया होगा। टेम्पल जो लिखा है इसके पहले दा का प्रयोग किया गया है। उद्देश्य बदला, दा लेकर जाओ, नहीं तो चिक्कन हो जाओगे। आया समझ में? आ गया होगा समझ में? लिख लियो सब लोग? मिटा दें? कह दो मिटा दीजिए सर जी। मिटा दीजिए सर। अच्छा, उतार लो उतार लो।
तो ये भी ख़त्म होने वाला है। हाँ भैया देखो, अगला नियम ही कहता है कि जब भी काइंड ऑफ आएगा और शॉर्ट्स अप आएगा, क्या आएगा? काइंड ऑफ, शॉर्ट अप, तो उसके बगल में हम दाला ही लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? नहीं लगाना। वो बोल रहा है कि भैया देखो, काइंड ऑफ हम बाटी काइंड ऑफ है ही नहीं, तो हमारे बगल में क्या नहीं लगाओ? दाने लगाओ। शॉर्ट अप लिख के दाने लगाओ। लगा देवा तो गलत कह देवे। हाँ नहीं तो बोलो, लिखा है काइंड ऑफ तथा शॉर्ट